आइए आज जो हमारा निरंतर प्रवचन का विषय चल रहा है 8 वारों पर 8 वार पर जो नियमित हमारे प्रवचन के विषय चल रहे हैं, इसी प्रवचन के विषय में आज का वार गुरुवार क्या है, गुरुवार का संदेश आइए आप और हम सभी सुनेंगे। श्रमण संघ की आन बान शान हमारे भावी आचार्य युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब के मुखारिन से युवाचार्य भगवान की चारम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनके साधना जिनके संदेश हमें अपने जीवन को गुणों से समृद्ध बनाने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था श्रद्धा का हार्दिक अभिनंदन। भाग्यशाली शब्द का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली यानी क्या? भाग्यशाली शब्द तो सुना है आपने, क्या अर्थ होता है भाग्यशाली यानी क्या? जो भाग्य औरों के साथ बांटते हैं। हाँ जी, पुण्यवानी। हाँ जी, अच्छी किस्मत वाला। अच्छी किस्मत वाला, वाह वाह, बहुत बढ़िया। पुण्यवानी तेज हो, बिल्कुल। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आप सभी के जवाब में से आई है। वैसे तो भाग्य यह जो है ना, ये दोनों प्रकार का होता है, दुर्भाग्य और सौभाग्य। लेकिन भाग्यशाली उसी को कहा जाता है जिसकी किस्मत अच्छी हो, जिसका पुण्य तेज हो, जो अपने पास रहे हुए इस प्रकार के पुण्य के प्रभाव को, पुण्य के उदय को सबके साथ बांटने का भाव रखना भाग्यशाली। तो भाग्यशाली वो कहलाता है जिसका पुण्य तेज, जिसको सारी बातें अनुकूल मिलती है, उसको भाग्यशाली कहते हैं। आज हम हमारे 7 वार की चर्चा में गुरुवार की चर्चा कर रहे हैं। ये गुरुवार वैसे देखा जाए तो 7 वार में कौन से नंबर में है? वार कितने हैं? 7, 3 इधर, गुरुवार कहां? नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम एक तरफ, नमो वज्रैणम नमो लोहे सौंदसनम एक तरफ, नमो आर्यणम पीछे, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो वज्रैणम 4 एक तरफ, नमो नाणस्य नमो दंसनस्य नमो चरितस्य नमो तवस्य 4 एक तरफ, नमो लोहे सव सवणम बीच में। जो सेंटरिंग का काम करता है, जो महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका निभाता है, वो गुरु तत्व है। जैसे गुरुवार 7 वारों का मध्यवर्ती है, उनके बिल्कुल बीचों बीच है, वैसे ही हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में गुरु केंद्रवर्ती है। अगर गुरु हमारा मजबूत है तो हर जगह फतेह फतेह। गुरु बलवान कहाए
सच्चा मार्ग बतलाए, वाणी को मधुर बनाए, भाग्य चमकाने वाला, वारों का नाम अनोखा, सबका है अर्थ निराला, महिमा इसकी हम जाने, जीवन में कर ले उजाला, वारों का नाम अनोखा। ये बलशाली है, इसीलिए सेंटर में है। अगर सेंटर मजबूत है तो इधर उधर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए तो भी सॉल्व हो सकती है। हमारा केंद्र मजबूत हो और गुरु हमारे जीवन में केंद्र स्थान में। देव, गुरु, धर्म, इन तीन तत्वों में भी मध्य में गुरु है। और ये गुरु जो है ये बलशाली है, इसलिए सेंटर में रखा है। मध्य में उसी को रखा जाता है जो बलवान हो, जो समर्थ हो, जो शक्तिशाली है, वही मध्य में रहता है। उसी के आसपास सारी परिधि में जो है बातें चलती है, कार्य चलता है। और यही जो है गुरु मार्ग बतलाते हैं, सच्चा मार्ग बतलाने वाला गुरु है। हम तो कई बार अनुभव करते हैं, जिस समय बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं या जिस समय बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट टू डू, कांट डिसाइड, कांट अंडरस्टैंड, समझ नहीं पाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, एक वो स्थिति होती है। और कई बार इतनी सारी चीजें सामने आ जाती, क्या करे। ऐसे समय में गुरु होते हैं जो हमको सही दिशा बताते, बस वो एक केवल एरो बताते हैं, चलना हमने। ऐसा मत सोचना कि वो उंगली बताते हैं या उंगली पकड़ के चलाते हैं, नहीं, वो संकेत आपको किसी भी रूप में मिल सकता है। यू हैव टू रिसीव इट। वो किसी भी मेगा हर्ट्ज में मिल सकता है, 700 मेगा हर्ट्ज में मिल सकता है, 1800 मेगा हर्ट्ज में मिल सकता है। किसी भी एमएच में, मेगा हर्ट्ज में आपको तरंगों में संकेत मिल सकता है। यू हैव टू रिसीव इट। आपने उसको रिसीव करना है। वही तो हमारे भीतर में रहा हुआ उस प्रकार से गुरु तत्व का प्रभाव होता है। गुरुवार हमको ये बतलाता है कि गुरु समर्थ होते हैं, गुरु सेंटर होते हैं, गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं। अब मार्गदर्शक भले ही कितना ही हो, अगर चलने की इच्छा ही नहीं, हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं, तो मार्गदर्शक क्या कर सकता है। आपके मोबाइल में, मैप में पूरे रास्ते पड़े हुए, लेकिन जहां आपको जाना ही नहीं। आप अभी वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस का रास्ता ढूंढेंगे क्या यहां बैठे बैठे, या यहां एयरपोर्ट पर उतरे हैं, यहां रेलवे स्टेशन पर आए हैं और आपको एम के एम पहुंचना है। कार वाले को आप कौन सा मैप बताएंगे, व्हाइट हाउस वाला बताएंगे, एम के एम वाला बताएंगे? क्योंकि आपको जाना है। उसको बता के क्या फायदा, आप देखेंगे भी नहीं, उसकी बजाय कुछ दूसरा देखते रहेंगे, मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मार्गदर्शक जो है वो हमारे गुरु होते हैं, लेकिन हमारे भीतर में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की एक पहले इच्छा, दूसरा तैयारी, और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए तो बहुत ज्यादा तैयारी लगती है। सब कुछ खोना पड़ता है। शीश दिया जो गुरु मिले तो भी सच्चा जान।
कहां किस रूप में कैसी स्थिति में वे ले जाएंगे पता नहीं। एक गुरु के पास में 3 विद्यार्थी आश्रम में पढ़ रहे थे। काफी वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया और फिर अपने परिवार की, अपने घर की, अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने के लिए, जिम्मेदारियां निभाने के लिए उन्होंने गुरु से आज्ञा मांगी, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपने घर जाना चाहते हैं। गुरु ने कहा ठीक है, वैसे तुम्हारा काफी अध्ययन हो चुका है, तुम लोग आज रात्रि विश्राम कर लो, कल सुबह चले जाना। गुरु का आश्रम जंगल में था। एक छोटी सी पगडंडी थी, उस पगडंडी से होकर के जंगल के बाहर मुख्य रास्ते पर पहुंचा जाता था। सुबह शिष्य उठे, सूर्योदय के पश्चात गुरु के चरणों में प्रणाम किया, गुरु के आशीर्वाद दिया और निकले। जैसे ही वहां से 100-125 कदम चलकर गए हैं, देखा तो आगे सब रास्ते में कांटे बिखरे हुए थे। उस समय कांटे बहुत हुआ करते थे, जंगल था तो बबूल के पेड़ होते थे, जैसे आजकल लोहे की तार होती है, कांच के टुकड़े होते। हम कई बार अगर पुलिया से निकलते, ब्रिज से निकलते हैं तो सोचते हैं ब्रिज पर गाड़ियां जो है, रास्ता सकड़ा है, बहुत ज्यादा ये रहेगी ट्रैफिक, साइड में जो फुटपाथ बना है उस पर से निकल जाए। तो कई लोगों के द्वारा गाड़ी में चलते चलते जो भी उन्होंने कुछ खाया होगा, पिया होगा, गाड़ी में से ही वो उस फुटपाथ पर बोतलें फेंक देते हैं, उसके टुकड़े पड़े हुए रहते हैं। अब तो यही रास्ते में दिखता है, कांच के टुकड़े है या कचरा है या लोहे की तारे। लेकिन उस समय जब हमारे यहाँ प्रकृति अपने पूरे यौवन में रहती थी, ऐसे समय में उस जंगल से निकलते हुए रास्ते में बहुत से कांटे बिखरे हुए थे और जंगली कांटे थे। हम लोगों ने दोनों देखे हुए, गुरुदेव के साथ जब बचपन में मैं रहता था तो दोनों देखे हुए। शहर के कांटे लंबे होते थे, तीखे होते थे, चुभते थे, खून निकालते थे, लेकिन दर्द नहीं करते थे। जो गांव के बबूल के कांटे होते थे, छोटे होते थे, नुकीले होते थे, धस जाते थे, निकाल भी दो तो उसके बाद एक दिन 24 घंटे 36 घंटे तो हाँ दर्द बना रहता था। फिर कई बार गांवों में जो है लोग उसको गुड़ गरम करके, हाँ वो तकलीफ तेरी ये हो जानी चाहिए इसलिए करते थे प्रयोग। तो वो कांटे, जंगली कांटे जो तीखे थे, थोड़े जहरीले जैसे, अब उन कांटों को देखा तो 2 शिष्य थे, उन्होंने उन कांटों के बीच में थोड़ा थोड़ा सा रास्ता था, उस रास्ते से निकल करके पार चले गए। दूसरे शिष्य ने उन कांटों को एक बुहारी बना ली, झाड़ू बना लिया और उस झाड़ू से कांटों को एक तरफ किया और उस रास्ते से पार हुआ। तीनों भी, दोनों उधर जाकर रुक गए। वो इसकी इस सारी हरकतों पर बड़े परेशान होते, क्या काम करना है, जरूरत क्या है, किसको आना है इस रास्ते से वापस, फालतू में टाइम पास कर रहा है। आपकी जैसे वो भी सोच रहा होगा। आप भी जब कभी है ना ऐसे किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर रुकते हैं, जान दे पढ़ुन दे कचरो रेवन दे, कई तो देखना है। अरे हम लोग थे, आपको क्या बताए, इतनी अच्छी श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ आप संत दर्शन को जाते हो, कई जगह ऐसे तीर्थ स्थानों पर जाते हो, लेकिन वहां पर आपकी जो एक तरह से सोच होती है, वो सोच को कभी ना कभी आपको निश्चित रूप से एक बार थोड़ा सा चेक करना ही पड़ेगा। हम लोग छत्तीसगढ़ चरोदा में मंगलम केंद्र पर थे। पहली बार हम लोग जब 2012 में गए, प्रवर्तक रतन मुनि जी महाराज साहब के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम था। हम लोग सुबह प्रार्थना हुई, भक्तामर हुआ, उसके बाद में वहाँ पर जो 2-3 भाई थे उनसे बात करते हुए खड़े थे। हम लोग थे, सतीश मुनि महाराज साहब वगैरह हम सब लोग थे, बड़े महाराज साहब तो अंदर विराज रहे थे, हम लोग वहाँ बाहर खड़े थे। वहाँ जो काम करने वाले
वर्कर्स थे, उसमें से एक वर्कर बहुत चिल्लाते हुए है। अरे बोले मैं सतीश कुमार बोले हुआ क्या? बोले कैसे लोग आते? बोले यहां पर हम सुबह वहां पर जहां कमरे में बाहर गांव के लोग रुके थे समेटने के लिए गए तो एक किसी भी आए हुए फैमिली ने, उनके छोटे बच्चे ने गादी पर उस चद्दर पर गंदगी कर रखी थी और उसको ऐसे ही लपेट करके हाँ रखे। क्या करना है अपने को? घर में करो तो ऐसा। हमारी जो ये सोच है कि जाने दो फिर वापस किसको आना है, क्या करना है, घर डालो, नहीं, ये हमारी सोच हमारे व्यक्तित्व को दूषित करती है, हमारे जीवन में हमारी एक तरह से गैर जिम्मेदारी को बढ़ाती है। हम कहीं भी जाए, चाहे वो स्थान सार्वजनिक हो चाहे हमारा व्यक्तिगत हो, हमारी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हमको होना चाहिए। उसी देखिए ना, तो वो जो शिष्य था उसने कांटे बाजू में के निकले, जैसे ही जंगल के बाहर गए गुरु सामने खड़े, गुरु ने कहा जिसने कांटे सांप के सिर पर, उसी शिष्य को घर पे जाने की परमिशन है, 2 को वापिस घर चलना है, अभी ट्रेनिंग बाकी है। जो व्यक्ति अपने रास्ते में आए हुए कांटों को दूर करके औरों के लिए भी रास्ता साफ नहीं कर सकता है, औरों के लिए रास्ता जो है वो सही नहीं कर सकता है, उसको कहीं भी जीवन में किसी भी कार्य में आगे बढ़ने की, स्वतंत्रता से बढ़ने की यह आज्ञा नहीं दी जा सकती। ये हमारा स्वयं स्वतंत्र यानी स्व जिम्मेदारी को जानने। हमने कई जगह देखा, अभी हम लोग तो बिहार में रहते, अलग अलग जगहों पर रुकना पड़ता है। हम कई बार ऐसे स्थानों पर रुकते हैं जो छत्रम होते हैं, मंगल कार्यालय होते हैं, उनमें बाहर में एक बटन दिया हुआ होता है जो कमरे के सभी इलेक्ट्रिक उपकरणों को कंट्रोल करता है। किस लिए दिया जाता है वो बटन? आप लोग तो सब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे किस लिए दिया जाता है। उस बटन की जरूरत क्या है? अगर कोई लोग जो वहां रुके हैं वो हीटर चालू रख कर गए, फ्रिज चालू रख के गए, वो कूलर चालू रख के गए, एसी चालू रख के गए, पंखा, कहीं तो करना है अपने, इतना तो पैसा दिया है, क्या करना अपने को, रहने दो। अब वो जो बिजली खत्म हो रही है, वो जो एक तरह से व्यर्थ में खत्म हो रहा है, कोई बैठा नहीं, कोई कर नहीं रहा है, कोई है नहीं, कमरे को बाहर से ताला लगा हुआ है। ऐसे समय में मैनेजमेंट एक कंट्रोल बटन अपने पास रखता है कि उससे वो सारा जो अंदर का सिस्टम जो है वो के ऊपर, क्यों? हमारी एक गैर जिम्मेदारी। तो गुरु तत्व जो है हमको अपने जिम्मेदारी का एहसास कराने वाला, मार्ग बतलाने वाला है, उस मार्ग पर चलने की हमारी तैयारी चाहिए। और गुरु जो है वाणी को मधुर बनाए। गुरुवार का एक और नाम है, कौन सा? बृहस्पतिवार। बृह यानी वाणी, वाणी का जो स्वामी है, गुरु तत्व वाणी का स्वामी है। जिस व्यक्ति की जबान, जिस व्यक्ति के शब्द तोल मोल कर आते हैं, आप समझ लीजिए उसका गुरु बड़ा प्रबल है, बलवान है। हमारी वाणी का नियंत्रित होना, हमारे वाणी का मधुर होना, ये हमारे भीतर रहे हुए उस गुरु तत्व के सक्रिय होने का उदाहरण है। इसीलिए लोग कहते हैं नुगरा आदमी रा साथे नहीं रहनो, क्योंकि उसकी जबान में वह ताकत नहीं होती है, ना उसको अपने शब्दों की कीमत है, मात्र छल कर लेना, शब्दों का स्वामित्व नहीं होता है। बाजीगर कोई भी हो सकता है, साधक तो वो जिसका नियंत्रण होता है, जो शक्तिशाली, वो साधक कहलाता है, वो बाजीगर नहीं कहलाता है। बाजीगर में और साधक में फर्क है। साधक जिसका गुरु तत्व सक्रिय है, जिसने गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण किया हुआ है। और ऐसा यदि आप एक बात ध्यान रख लेना,
जिसका गुरु ग्रह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उच्च हो, उसको चाहे जितने ग्रह नीच हो ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकते। परेशानी आएगी, परेशानी आएगी, क्योंकि ज्योतिषी ऐसे थोड़ी आपको छोड़ेंगे। डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको दवा तो लिख के ही देगा ना भाई, वो तो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो इतना ज्यादा परेशान नहीं होगा कि वो अपने जीवन में निराश हो जाए, हताश हो जाए, जिसका गुरु ग्रह उच्च है। तो वाणी का स्वामी गुरु तत्व है। हमारे वचनों को, हमारे शब्दों को, हमारी भाषा को हमें संभल कर प्रयोग करना चाहिए। हम देखते हैं कि कई बार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने जो अध्यापक वगैरह है उनके लिए कई ऐसे टोपन निकनेम का प्रयोग करते हैं। उन्होंने अपनी ओर से रखे हुए या ऊपर पहले अपने जो छात्र हैं उनसे सुने हुए ऐसे नामों से पुकारते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये हमारे वाणी का दुरुपयोग और इस प्रकार से हमारे गुरुजनों का अपमान, गुरुजनों की मजाक हमारे ज्ञान को, हमारे विद्या को, हमारे अध्ययन को, हमारे स्टडी को डिस्टर्ब करने वाली। ठीक है ना, वो उनके ढंग से हमारे मन में गुरुजनों के प्रति सम्मान होना चाहिए। जिसका गुरु ग्रह नीच का उसको क्या करना चाहिए? हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि अपने गुरु तत्व को सशक्त बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। जो साधक है वो ऐसा कहते हैं कि अगर वह निवि आयम बिल तप करे 12 गुरुवार तक, तो उसकी उस प्रकार से अपनी एक तरह से रसनेन्द्रिय की जो शक्ति है, रसनेन्द्रिय के नियंत्रण करने की जो साधना है, वो उसके जीवन में निश्चित रूप से कहीं न कहीं गुरु तत्व को सशक्त बना सकती है। जिस घर में अपने बच्चों के सामने बड़ों के सम्मान का, बड़ों के सेवा का आदर्श रखा जाता है, उस घर में प्रत्येक व्यक्ति का गुरु तत्व एक तरह से बड़ा ही उच्च या अच्छा होता है। कभी भी अपने संतान के सामने अपने परिवार के बड़ों का भूल कर भी अपमान या उनके बारे में गलत बात नहीं करनी चाहिए, कितनी भी गलत। उसको अलग ढंग से समझाओ, जरूरी नहीं है कि उनके सामने अपमान करके या उनको गलत ढंग से बात करके ही हम कुछ ये कर सकते हैं, नहीं। उसका गलत परिणाम उनके अंतःकरण में होता है, आपके स्वयं के जीवन में होता है। क्योंकि यदि वो हमारे दुखी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा गुरु ग्रह जो है वो विपरीत। ऐसा होता भी है कई बार, हमको ना कई लोगों से चर्चा होती है, हम अलग अलग लोगों से ना, गुरुदेव की कृपा है, हमेशा मिलना होता है, कुछ बातें उनसे सीखने को, समझने को मिलती है, अच्छा लगता है। तो कहते हैं कि ऐसा होता है पुण्य हटे जब मति फिर जाए। अगर किसी का गुरु ग्रह उस समय में अगर नीच का होना तो उसकी जबान भी फिर जाती है, उसका दिमाग भी फिर जाता है। और यदि उसके काम सही होने हैं, फिर ऐसे समय में ही हमें ये ध्यान रखना है, सावधान रहना है। जब हमारी इस तरह से कहीं भी जबान फिसलने लगे, मौन कर लो। जब कभी हमारे मन में किसी बड़ों के प्रति कोई ऐसी एक तरह से तिरस्कार की, उनके प्रति इस प्रकार से जो है अभिनय की भावना आती है, तो उस समय में अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रित कर लो, क्योंकि हमारा गुरु तत्व कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। जो गुरु से जुड़ा है वो जीवन में
हमेशा भाग्यशाली रे बना रहता है, क्योंकि गुरु है भाग्य को चमकाने वाला। कब कहां उसका भाग्य उदय में आ जाए कह नहीं सकते। और ये केवल किताब की, ग्रंथों की या पंडितों की कही हुई बातें नहीं है, उन्होंने तो है ही। जैसे आगम में आता है 10वें कालिक सूत्र के 90 विनय समाधि अध्ययन में, लज्जा दया संजम बम बचेरम कल्याण भागीस। ये जो कल्याण का भागी होता है उसे गुरु तत्व की आराधना से लज्जा, संयम, ब्रह्मचर्य, तप ये सहज ही प्रकट होते हैं, सहज ही उपलब्ध होते हैं। विशुद्धि के स्थान जो है ऐसे उस भाग्यशाली को लज्जा, दया, संयम, ब्रह्मचर्य प्रकट होते। हम जैसे आपको कहते थे कि भाई जब हम जाप करें, जब हम स्वाध्याय करें तो माथे पर कपड़ा लो, ये कोई ऐसे ना केवल एक ये नहीं था। कईयों को लगता है कि ये सब तो क्या है, ऐसे झूठी मूठी बातें, कुछ ना कुछ ना इधर उधर से कोई करते भी होंगे, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो इसके पीछे केवल हमारा जो उसके प्रति बहुमान है, क्योंकि ये हमारे लज्जा का प्रतीक है। लज्जा यानी शर्मिंदा होना नहीं। लज्जा का अर्थ क्या होता है? लज्जा का अर्थ क्या होता है? शर्मिंदा नहीं है। लज्जा का अर्थ शर्मिंदा नहीं, वो तो लज्जित शर्मिंदा अलग बात हो जाती है। लज्जा का अर्थ होता है संकोच। जैसे आप आराम से बैठे, पांव वेला करके रिलैक्स में बैठे, उसी समय आपने देखा कोई मानसा पधार रहे, आप क्या हो गए? अलर्ट हो गए। ये क्या हो गया? लज्जा। जहां हम अपना संकोच कर लेते हैं, बिल्कुल मुंह खुले खाले बैठे, लेकिन संकोच हो जाता है। पुराने लोग पता है आपको, जैसे ही अपने बुजुर्गों को देखते थे, हाथ में अगर तंबाकू हो तो हाँ, सिगरेट अगर फूंक रहे तो हाँ, बड़ों के सामने कभी नहीं। अब तो वो एक दूसरे को सर्व किया जाता है, काला तस्मै नमः, क्या कर सकते। अब ये तो स्टेटस बना हुआ है। अब नहीं दो तो वो तो एक तरह से अरे क्या ये लोग हैं, इनको ये तो थोड़ा सा चलता है, अभी तो क्या है, सब जने करते हैं। लज्जा खत्म हो गई। जहां गुरु तत्व है वहां लज्जा है, वहां दया है, वहां संयम है, वहां ब्रह्मचर्य है। तो गुरुवार हमें अनेक प्रकार की ऐसी यह जीवन में आनंद की यह देने वाला, अपॉर्चुनिटी देने वाला और उसका संदेश देने वाला ऐसा आज का यह दिन, कि इस दिन हम ये समझे गुरु तत्व हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और गुरु तत्व की आराधना से हम अपने वाणी को मधुर और वाणी को नियंत्रित कर सकते हैं। गुरु तत्व की आराधना से हम अपने भाग्य को और ज़्यादा तेज बना सकते हैं। गुरु की आराधना से हम अपने बाकी सारी जितनी भी शक्तियाँ जो कहीं थोड़ी बहुत कम हो गई है तो उनको भी मजबूत कर सकते हैं। B12, D3 की तरह गुरु तत्व हम अपने जीवन में अपनाए और अपने जीवन को और समर्थ शक्तिशाली बनाने मंगल भाव। नमो आर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जणम नमो लोये सब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक चारोत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।